यदि आपको सातों दक्षता नहीं आती है तो ये वीडियो अंत तक देखना। विद्यार्थियों में दक्षता जांच हेतु जो उपकरण में दिया गया है उसको आप लोगों को, जिसमें सातों दक्षता दिया गया है, सातों दक्षता का हम बात करने वाले हैं, जिसे आपका वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सामाजिक अक्षण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों का पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि एक भी आप लोगों को सीखने को मिलता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कक्षा 7वीं विषय गणित का है। दक्षता पहला है, देखिए, परिमेय संख्या की पहचान एवं समझ रखता है। तो पहचान सबसे पहले देखिए, ऐसी परिमेय जो संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात अंश और हर के रूप में हो, लेकिन हर जो है बराबर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यह परिमेय संख्या होता है। इतना आप लोगों को जानना है। और जो परिमेय संख्या चाहिए ऋणात्मक हो, ये धनात्मक हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए हर, तभी वह परिमेय संख्या है, बाकी नहीं है। तो इसमें देखिए 4/2 और ऋण ये परिमेय संख्या है, जबकि 3/0 दिया गया है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। दूसरा में भी देख लेते हैं, इसमें परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, 5/0 नहीं है। इस तीसरा में 13/0 नहीं है। इसमें 28/0 नहीं है। बताना था हमको कौन परिमेय संख्या है, लेकिन जो हम पहचान लेंगे कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है। दूसरा है दशमलव रूप में लिखिए। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या होगा, तो हम भाग देंगे तो जो आएगा वो परिमेय दशमलव रूप होगा। जैसे 10 का भाग करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 2 में 0 आ जाएगा, 10 दूनी 20। 27/5, तो 5 5 6 25 और बच जाएगा 2, 5 चौक 20। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, ये दशमलव के रूप में निकालना है। तीसरा है गुणा में। गुणा में आप ध्यान दीजिएगा, अंश का अंश के साथ गुणा हो जाता है और हर का हर के साथ गुणा हो जाता है। 1 1 कम 1 हो जाएगा और 2 तिया 6 होगा। उसी तरह से ये 2/5 है, गुणित 1/5 है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा अंश के साथ, और 5 5 6 25 होगा। इस तरह से ये गुणा करते हैं। अगला देखते हैं, बाकी आप बना लेंगे। दक्षता 2 दैनिक जीवन से संबंधित सवालों को हल करता है। एक किसान के पास 125 किलोग्राम धान है, उसे बोरियों में भरना चाहता है। यदि एक बोरी में 25 किलोग्राम आता है तो बताओ उसे कितनी बोरी की आवश्यकता होगी। तो हम 125 में 25 को से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, ये 25 कम 25, 25 पंचे 125, तो 5 बोरी की आवश्यकता होगी। दूसरा है चने, ये बोरी दिया है, उसमें 25 किलोग्राम है, इसे 100 पैकेट बनाना है, तो एक पैकेट में कितना ग्राम आएगा। तो इसको हम किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं, तो 25 किलोग्राम अर्थात 25,000 ग्राम। किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 25 किलोग्राम अर्थात 25,000 ग्राम। तो 100 से इसे भाग दे देंगे तो बचेगा हमारे पास 250 ग्राम, अर्थात एक बोरी में, एक पैकेट में 250 ग्राम आएगा। तीसरा है 6 किलोग्राम शक्कर को 4 बराबर भागों में भरा गया, प्रत्येक डिब्बे में कितनी शक्कर आएगी। तो सीधी सी बात है, हम भाग दे दीजिए, 6 का 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 कम 4, अब बच जाएगा 2, दशमलव लगा देंगे तो 20 बन जाएगा, 4 5 6 20 किलोग्राम, अर्थात 1.5 किलोग्राम आएगा। अगला देखते हैं, दी गई वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, उसका मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 3 पेन का कीमत 15 रुपये है, तो एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा, आसानी से आप बता सकते हैं, भाग देकर भी आप पता लगा सकते हैं, 5 5 रुपया। इसका भी ये 4 पेन कापी का मूल्य 72 रुपया है, तो एक कापी का मूल्य इतना हो जाएगा 18 रुपये। 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। तो पेन का कीमत 5 रुपया आ गया, कापी का कीमत 18 रुपया आ जाएगा, तो दोनों का कीमत कितना हो जाएगा, 23 रुपये होगा। अगला है बंटी का रात्रि का सोने का समय और उठने का समय। सोने का समय देखिए 8:30 में सोता है, अर्थात कितने समय सोता है, ये 8:30 अर्थात 9 से 12 तक 3 घंटा हो गया, और आधा घंटा इधर और, अर्थात 3 घंटा 30 मिनट, और 12 से 5 बजे तक 5 घंटा और, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा 30 मिनट सोता है। क्लियर, 8 घंटा 30 मिनट सोता है बंटी। अगला प्रश्न है,
दक्षता 3 में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक को पहचानता है। पहला है 12 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 12 कौन सी संख्या को हम गुणा करेंगे तो 12 आता है। जैसे 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाता है, 2 तिया 6, 6 चौक 24 हो जाता है, ये भी नहीं है। 2 दूने 4, 4 तिया 12, ये जो है इसका गुणनखंड है। 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक 2 और 3 का यहाँ पे नहीं है। महत्तम समापवर्तक दोनों किसी से भाग नहीं जाता, केवल एक से जाएगा, तो एक यहाँ पे महत्तम समापवर्तक होगा, लेकिन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 6 होगा। 10, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 10, 15 और 20 का इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 3, 2 दूने 4, तो फिर ये 5 दूने 10, 10 तिया 30 और 30 दूने 60 आएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है। उसी तरह से 2, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 24 होगा। गुणज 4 का गुणज या अपवर्त, तो गुणज किसे कहेंगे, 4 का गुणज ऐसी संख्या जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वह उसका गुणज कहलाता है। तो 4 का कौन भाग जाएगा, 8 जो है भाग जाता है, अर्थात 4 का पहाड़ा पढ़ने से जो आएगा वो उसका गुणज कहलाता है। 35 का गुणनखंड अपवर्तक ऐसी संख्या जो उसे पूरी तरह से विभाजित कर दे, उस 35 को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो संख्या उसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 5 जो है पूरी तरह से 35 से विभाजित हो जाता है, 35 को विभाजित करता है। उसी तरह से 15 के सभी गुणनखंड 1 है, 3 और 5, 3 1 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग जाएगा। दक्षता चौथा में देखते हैं, लाभ हानि के व्यवहारिक समझ रखता है। एक व्यापारी 300 रुपये का बैग खरीद कर 375 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना लाभ होगा, कितने लाभ होगा, 75 रुपये का लाभ होगा। 375 में हम 300 घटा देंगे तो 75 रुपये का लाभ होगा। एक दुकानदार 250 रुपये का खिलौना खरीद कर उसे 200 रुपये में बेचने पर कितने रुपये की हानि हुई। क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे, 250 में 200 को घटा देंगे तो हानि हो निकल जाएगा 50 रुपये। तीसरा प्रश्न है, 10 रुपये की पेंसिल को 13 रुपये में बेचने पर हिमांशी को 3 रुपये का लाभ होता है। ऐसे ही 5 पेंसिल बेचने पर उसे कितने रुपये का लाभ होगा। तो एक पेन पर 3 रुपये का लाभ होता है, तो 5 पेन पर कितने रुपये का लाभ होगा, 5 तिया 15 रुपये का लाभ होगा। अगला है चौथा, 2000 रुपये की चावल की बोरी को दुकानदार 500 रुपये के लाभ पर बेच रहा है, तो बोरी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 2000 में खरीदा और 500 रुपये का लाभ निकाल कर बेचा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये विक्रय मूल्य होगा। एक पानी की बोतल को 35 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15 रुपये की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य धन हानि। विक्रय मूल्य 35 रुपये और उसको 15 रुपये की हानि में पर बेचा, तो कितना हो जाएगा, ये 50 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। दक्षता 5वां में देखते हैं, धारिता भार दूरी के मापन की व्यवहारिक समझ रखता है। यहाँ पर देखिए ये कप जो की धारिता है 250 ml, तो ये 250 ml और ये 250 ml, तो ये कितना हो जाएगा, 500 ml का हो जाएगा गिलास की धारिता। तो गिलास की धारिता 500 ml की है, तो ये जग की धारिता कितना हो जाएगा, 1500 ml की होगी। ठीक है, 1500 ml अर्थात 1 लीटर 500 मिलीलीटर की होगी। उसी तरह से ये मग दिया है, मग की धारिता है 500 मिलीलीटर और ये बाल्टी की धारिता है 8 लीटर, तो कितने बाल्टी में कितने मग्गे पानी भरे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलीलीटर में बदल लेते हैं। 8 लीटर है उसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 8000 मिलीलीटर आ जाएगा। 500 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 16 लीटर। 16 मग्गे में बाल्टी जो है पूरी तरह से भर जाएगी। एक गांव के 2 घरों में 500 लीटर तथा 4 घरों में 250 लीटर वाला पानी की टंकी लगी हुई है। कितनी पानी की धारिता की टैंकर इन्हें पूरी तरह से भर सकेगा। तो 2 घर में 500 लीटर तो कितना हो जाएगा इसका, 1000 लीटर। उसी तरह से 4 घरों में 250 लीटर
तो इसका भी हो जाएगा 1000 लीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2000 लीटर वाला टैंकर जो है दोनों घर को पूरी तरह से टंकी को भर लेगी। महासमुंद से सुबह 9:45 बजे वाली बस 8 घंटे बाद सुकमा पहुंचती है, तो बस से सुकमा पहुंचने का समय क्या है? तो 9:45 में शुरू हुई और 8 घंटे के बाद में सुकमा पहुंचती है, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17:45। 17:45 को हम निकालेंगे तो 5:45 में पहुंचती है। 5:45 में, अर्थात ये जो है ये घड़ी, पहला घड़ी जो है 5:45 में पहुंचती है। फूलमती सुबह घर से साइकिल चलाकर स्कूल जाती है और स्कूल से घर आने के बाद वह शाम को बाज़ार जाकर घर वापस लौटती है। उसने कुल कितने किलोमीटर साइकिल चलाई? तो ये अब उसका घर है, ये स्कूल है। 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर वापस आने में, अर्थात 2 किलोमीटर इधर हो गया। 1.5 किलोमीटर जाने में और 1.5 किलोमीटर आने में, अर्थात इधर 3 किलोमीटर हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। दक्षता छठवां है, भिन्न की समझ रखता है। तो 3/4 है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 4 1 कम 4 4 25 100 हो जाएगा। 25 तिया 75% आएगा इसका। उसी तरह से 2/5 को 100 से गुणा कर देंगे, 100 का प्रतिशत होता है तो 5 1 कम 5 5 20 100, तो 20 दूने 40 आएगा, यहाँ पे 40% आएगा। उसी तरह से देखिए 50% का भिन्न रूप बटे के रूप में लिखेंगे तो प्रतिशत 100 का होता है तो 50/100 हो जाएगा, अर्थात 50 1 50 50 दूने 100, 1/2 इसका भिन्न रूप आएगा। तीसरा है 2/5 और धन 4/5, इसको जोड़ेंगे तो हर देखिए बराबर है, हर बराबर है तो केवल अंश को जोड़ दीजिए। 2 और 6 4 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। उसी तरह से इसका 6/7 ऋण 3/7 है, तो इसको 6 में 3 घटा देंगे तो ये बचेगा 3/7, इसका आंसर आएगा। अगला है इसी में 1/2 गुणित 3/4, तो गुणा में अंश का अंश के साथ गुणा कर देते हैं, हर का हर के साथ कर देते हैं, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 4 दूने 8 होगा। दक्षता 7वां, वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता है। तो एक वर्गाकार वस्तु का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 16 से भाग दे दीजिए 4 का, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, अर्थात ये 4 गुणित 4 जो है सेंटीमीटर इसका लंबाई होगा, क्योंकि भुजा गुणित भुजा 4 का गुणा करेंगे 4 से तो 16 आएगा, 4 चौक 16। एक मोबाइल की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो मोबाइल का क्षेत्रफल, मोबाइल जो है एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 8 में 6 का गुणा करेंगे, 8 6 का 48, इसका 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 6 सेंटीमीटर वर्ग वाले भुजा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 छक्के 36 होगा, भुजा गुणित भुजा 36 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चौथा, दी गई आकृति का क्षेत्रफल होगा, तो लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, तो 10 दहम 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि आकृति का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई होगी, इसमें 8 लंबाई है तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, तो इसको भाग दे दीजिए, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आएगा। इस तरह से आपने 7 दक्षता देखी। ये दक्षता आप लोगों को आना ही चाहिए। ये छोटी दक्षता है, इससे बड़ा दक्षता भी और होती है, लेकिन ये सब आना चाहिए, इसलिए आप लोगों को इन्हीं छोटी छोटी दक्षताओं को आपसे पूछा जाएगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।